कमलेश पटेल और आज अपने YouTube चैनल पावर प्लांट टेक्निकल प्रत्यूष पर एक्सप्लेन करूंगा टरबाइन फॉलो मोड। इसको इन शॉर्ट TFM बोलते हैं। तो इसमें जो टरबाइन है वो फॉलोवर होगा और बॉयलर लीड करेगा। जो लीड करता है वो लोड के एरर सिग्नल को मेंटेन करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करूंगा ये लाइन डायग्राम, देन इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज हुए वो क्या क्या टर्म है, इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा ये एक्चुअल कंडीशन को लेकर कि ये टरबाइन फॉलो मोड कैसे वर्क करता है, एंड इन लास्ट एक्सप्लेन करूंगा कि इसका लॉजिक जो है वो किस तरीके से वर्क करता है और कब ट्रिप टू मैनुअल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बॉयलर है, यहाँ पर ये स्टीम लाइन है, देन यहाँ पर टरबाइन का जो कंट्रोल वाल्व है या गवर्नर वाल्व यहाँ पर माउंटेड रहेगा, देन टरबाइन जनरेटर, और यहाँ पर जो जनरेशन का सिग्नल है, यहाँ पर जो लोड का सेट पॉइंट है। इस तरीके से आगे जाएंगे तो ये बॉयलर मेन कंट्रोल है, देन बॉयलर का डिमांड है, बॉयलर सब कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या क्या टेक्निकल जो टर्म यूज किए हैं, E0 जो है, E0 लोड का सेट पॉइंट है, और P जो है एक्चुअल लोड मीन्स जो जनरेशन है, और P थ्रोटल प्रेशर है, P0 है रेफरेंस प्रेशर, TDA टरबाइन डिमांड और BD बॉयलर डिमांड। तो यहां पर हम एक एक्चुअल कंडीशन लेते हैं। सपोज हमारा एक्चुअल लोड जो है 580 मेगावाट लोड चल रहा है, कोल फ्लो हमारा 377 टन पर आवर है। तो स्पेसिफिक कोल क्या होगा, जो एक्चुअल कोल फ्लो है उसको हम एक्चुअल जनरेशन से डिवाइड करेंगे तो 0.65 kg पर किलोवाट आवर ये हमारा स्पेसिफिक कोल होगा। ये पर यूनिट जनरेशन के लिए हमारा 0.65 kg कोल रिक्वायर्ड है। अगर हम इसको मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.65 टन कोल रिक्वायर्ड होगा 1 मेगावाट जनरेशन के लिए। एयर फ्लो अगर हमारा 1960 टन पर आवर है, तो इसी के कंडीशन के बेस में हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा जनरेशन 580 मेगावाट है और हमने यहाँ पर जनरेशन का जो सेट पॉइंट है वो 600 मेगावाट दिया है, तो यहाँ पर जो लोड का एरर सिग्नल है वो कितना होगा, 600 माइनस 580 20 मेगावाट। अब ये 20 मेगावाट का जो एरर सिग्नल है वो बॉयलर के मेन कंट्रोल में यहाँ पर एंटर करेगा। क्योंकि बॉयलर यहाँ पर लीड कर रहा है इसलिए ये लोड का एरर सिग्नल बॉयलर मेन कंट्रोल में एंटर करेगा। बॉयलर मेन कंट्रोल बॉयलर का डिमांड जनरेट करेगा। अब बॉयलर का डिमांड क्या होता है, बॉयलर का डिमांड जो है वो फ्यूल के फॉर्म में और एयर के फॉर्म में होता है। तो 20 मेगावाट जनरेट करने के लिए कितना हमारा कोल इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक कोल हमारा 0.65 kg पर किलोवाट आवर है। तो हमारा 20 मेगावाट के लिए 20 इंटू 0.65 TPH, तो ये 13 TPH हमारा कोल को इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से हमारा एयर फ्लो 1960 टन पर आवर है, तो 1 टन ऑफ कोल के लिए 5.2 TPH हमारा एयर रिक्वायर्ड है। तो इस हमारा कोल जो है 13 टन इंक्रीज हुआ तो एयर हमारा न्यू एयर फ्लो हो जाएगा 2028 टन पर आवर। न्यू कोल फ्लो होगा 390 टन पर आवर। 377 प्लस 13 ये हमारा 390 टन पर आवर कोल नया कोल फ्लो होगा। तो यहाँ पर कोल को इंक्रीज कर देगा और एयर को इंक्रीज कर देगा। बट क्या होता है, बॉयलर का अपना एक थर्मल इनर्शिया होता है। इमीडिएट जैसे ही हमारा कोल फ्लो इंक्रीज करेगा और एयर इंक्रीज करेगा तो तुरंत ही हमारा प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही आप कोल फ्लो इंक्रीज करेंगे और एयर इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मली 7 to 8 मिनट आपको लगेगा, उसके बाद ये प्रेशर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा, ये बॉयलर का एक थर्मल इनर्शिया होता है। तो इसीलिए ये टरबाइन फॉलो मोड जो होता है वो यूनिट स्टेबिलिटी के लिए तो अच्छा होता है बट इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लोड प्रेशर का टोटल प्रेशर का सिग्नल यहाँ जाएगा, और ये रेफरेंस प्रेशर क्या है, लोड वर्सेस प्रेशर कर्व जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे निकल के जो प्रेशर आता है तो इन दोनों को यहाँ पर चेक करेगा और ये टरबाइन मेन कंट्रोल में जाएगा और टरबाइन डिमांड इस वाल्व को ओपन या क्लोज करेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये यहाँ पर मैंने आपको टरबाइन फॉलो मोड लाइन डायग्राम और इसका वर्किंग एक्सप्लेन किया। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसका लॉजिक कैसे वर्क करता है और कब कैसे ट्रिप टू मैनुअल। यहाँ पर देखेंगे हम कि ये टरबाइन फॉलो मोड का लॉजिक कैसे वर्क करता है। टरबाइन फॉलो मोड को सिलेक्ट करने के लिए आप ये देखेंगे ये के एंड का लॉजिक है। यहाँ पर EHG फॉल्ट इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हमको इसको टरबाइन फॉलो को सिलेक्ट करना है। ये दोनों कंडीशन होंगी, और थर्ड कंडीशन है बोथ HP BP लेस देन 2%, मींस हमारा HP बाईपास का दोनों वॉल्व क्लोज होगा, लेस देन 2% होगा।
तो उस कंडीशन में ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू होगी, इसका EHG का कोई फॉल्ट ना हो, बहुत HPBP लेस देन 2%, और हमारा यहां पर ऑपरेटिंग वर्क स्टेशन से इसको सिलेक्ट करके रखें टरबाइन फॉलो मोड को, तो ये कंडीशन आगे जाएगी। कंडीशन आगे जाने के बाद में आप देखेंगे ये और का लॉजिक है। और का लॉजिक या तो इस कंडीशन को ट्रू होने से आगे जाएगा ये, अदरवाइज ये दूसरी कंडीशन। अभी आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में यहां पर लिया हुआ है ये एंड का लॉजिक है। एंड का लॉजिक है मींस ये तीनों कंडीशन हमारी ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में लिया है या तो बॉयलर मास्टर हमारा मैनुअल हो या रन बैक एक्टिव हो, ये और में है, तो इन दोनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। या तो बॉयलर मास्टर हमारा मैनुअल में हो या रन बैक एक्टिव हो, या दोनों भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है मैनुअल मोड सिलेक्टेड। अगर मैनुअल मोड सिलेक्टेड है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ESG में फॉल्ट ना हो, तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होगी, तो अल्टीमेट ये यहां पर ट्रू होगा और आगे इसको ट्रू कर देगा, क्योंकि ये और का लॉजिक है। अल्टीमेट अगर रन बैक एक्टिव करता है और बॉयलर मास्टर मैनुअल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। तो यहां पर क्या होगा, टरबाइन फॉलो मोड सिलेक्टेड हो जाएगा। ये सेट और रीसेट ये दोनों है यहाँ पे, तो टरबाइन फॉलो मोड हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि ये मैनुअल कब आएगा, मींस रीसेट कब होगा, टरबाइन फॉलो रीसेट कब होगा। या तो हमारा CMC सिलेक्टेड हो या बॉयलर फॉलो मोड सिलेक्टेड हो या मैनुअल मोड सिलेक्टेड हो। इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी तो क्या करेगा, इसको रीसेट कर देगा, क्योंकि एक टाइम में हमारा या तो टरबाइन फॉलो मोड सर्विस में रहेगा या CMC सिलेक्टेड रहेगा या बॉयलर फॉलो मोड सर्विस में रहेगा या मैनुअल मोड सर्विस में रहेगा। तो ये टरबाइन फॉलो मोड को रीसेट कर देगा और टरबाइन फॉलो मोड नॉर्मली हमारा हट जाएगा अगर CMC या बॉयलर फॉलो मोड सर्विस में आता है उस कंडीशन में। जब हमारा रन बैक एक्टिव करता है तो टरबाइन फॉलो मोड सर्विस में आता है और फ्यूल को एक मींस रन बैक में कट करता है और यूनिट को सेव करता है। तो आज मैंने ये टरबाइन फॉलो मोड का लॉजिक एक्सप्लेन किया, इसका वर्किंग एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।